आज है 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में 3 दिन की सरकारी छुट्टी, स्कूल, ऑफिस और बैंक रहेंगे बंद। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में 3 दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। आदेश के तहत सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और बैंक निर्धारित तिथियों तक बंद रहेंगे। अवकाश के दौरान केवल जरूरी और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। प्रशासन ने आम लोगों से जरूरी काम पहले ही निपटाने की अपील की है। लगातार 3 दिन की छुट्टी से कर्मचारियों और विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। वहीं पर्यटन स्थलों पर भी भीड़ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। होली पर अंबेडकर अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा रहेगी जारी। होली त्योहार के मद्देनजर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा जारी रहेगी। अस्पताल प्रबंधन ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की विशेष ड्यूटी लगाई है ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तुरंत उपचार मिल सके। इमरजेंसी वार्ड, ट्रॉमा सेंटर और एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरह से सक्रिय रहेंगी। दंतेवाड़ा में हाई लेवल बैठक, नक्सल खात्मे पर डीजीपी बोले सरेंडर ही विकल्प। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई लेवल बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने हालात की समीक्षा की। इस दौरान अरुण देव गौतम ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि नक्सलियों के पास अब केवल सरेंडर ही विकल्प बचा है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं और विकास। छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षकों की भर्ती, शिक्षा गुणवत्ता सुधार पर सरकार का जोर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में 5000 शिक्षकों की भर्ती शुरू करने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि यह कदम स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया। लंबे समय से खाली पदों को भरा जाएगा। दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूल को प्राथमिकता मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी, जिससे योग्य युवाओं को अवसर मिल सकें। छत्तीसगढ़ में मार्च में बड़ी गर्मी, रायपुर का पारा 35 डिग्री के पार। छत्तीसगढ़ में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली। राजधानी रायपुर में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे लोगों को मई जैसी तपिश का एहसास हो रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है और लोग धूप से बचने के लिए एहतियात बरत रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान को और बढ़ने की संभावना जताई है, जिससे गर्मी का असर और भी तेज हो सकता है। रिजॉर्ट में जुआ खेलते 16 गिरफ्तार, दुर्ग पुलिस ने 25 लाख जब्त की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने देर रात एक रिजॉर्ट पर छापा मारकर 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान मौके से नकदी, ताश की गड्डी और अन्य सामान समेत करीब 25 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। पुलिस को लंबे समय से यहां जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। होला मोहल्ला यात्रा हेतु 1200 श्रद्धालु रवाना, मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। राजधानी रायपुर से होला मोहल्ला यात्रा के लिए 1200 श्रद्धालु रवाना हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर जत्थे को रवाना किया। श्रद्धालु पंजाब के आनंदपुर साहिब में आयोजित होने वाले पारंपरिक धार्मिक आयोजन में शामिल होंगे। इस दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है और यात्रा को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। खामेनेई की मौत पर छत्तीसगढ़ में शोक विरोध, ट्रंप नेतन्याहू के पोस्टर रौंदे गए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शोक और विरोध का माहौल बना है। स्थानीय समुदाय ने खामेनेई की याद में कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन किए, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर सड़क पर रौंदे गए और उनके खिलाफ नाराजगी जताई गई। सखी वन स्टॉप सेंटर भर्ती सूची जारी, दावा आपत्ति 5 से 12 मार्च। सखी वन स्टॉप सेंटर में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए जारी अनंतिम सूची पर 5 से 12 मार्च तक दावा आपत्ति आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी निर्धारित समय में संबंधित कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि प्राप्त आपत्तियों के परीक्षण के बाद ही अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। उम्मीदवारों से समय सीमा का पालन करने और सभी प्रमाण पत्र संलग्न करने की अपील की गई। स्कूल ऑटो वैन पर कार्रवाई, नियम उल्लंघन पर 23,600 रुपए का चालान। यातायात नियमों के उल्लंघन पर स्कूली ऑटो वैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। जांच के दौरान ओवरलोडिंग और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाए जाने पर कुल 23,600 रुपए का चालान काटा गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा से समझौता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मछुआ सहकारी समिति सदस्यों को मिला आजीविका सहारा, बड़ी आर्थिक मजबूती। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों को आजीविका का मजबूत सहारा मिल गया। समिति के माध्यम से मत्स्य पालन, तालाब प्रबंधन, विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे सदस्यों की आय में वृद्धि हुई है और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी है। सरकारी योजनाओं और सहयोग से ग्रामीण मछुआरों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति बैठक संपन्न, कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा। छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें अधिवक्ताओं के हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में कल्याण योजनाओं की प्रगति, आर्थिक सहायता प्रावधान और भविष्य की कार्य योजना पर विचार किया गया। सदस्यों ने अधिवक्ताओं को समय पर लाभ सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सरगुजा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 राजस्व निरीक्षकों के तबादले का आदेश जारी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया। कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार 16 राजस्व निरीक्षकों के तबादले किए गए। प्रशासन का कहना है कि निर्णय कार्य व्यवस्था को सुचारू और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया। तबादला सूची जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए। भाजपा कांग्रेस में फाक गीतों की जंग, होली पर सियासी तकरार तेज। होली के मौके पर छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच फाक गीतों को लेकर सियासी जंग छिड़ गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दे दे बुलौआ मुसवा को साए साए गीत पर भाजपा ने पलटवार करते हुए जरगे कांग्रेसिया मन के जान रेत जारी किया। दोनों दलों के समर्थक सोशल मीडिया पर 8 गीतों को लेकर आमने सामने हैं। त्योहार की मस्ती के बीच गीतवार राजनीतिक संदेश और तंज का नया माध्यम बन गया है। छत्तीसगढ़ में 50,000 शिक्षकों के पद खाली, राज्य गठन से प्रोफेसर भर्ती शून्य। छत्तीसगढ़ में स्कूल और कॉलेजेस में 50,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि राज्य गठन के बाद अब तक नियमित रूप से एक भी प्रोफेसर की भर्ती नहीं हुई। शिक्षण संस्थानों में स्टाफ की भारी कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अतिथि और संविदा शिक्षकों के भरोसे व्यवस्था चल रही है। शिक्षा विशेषज्ञों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जल्द ही स्थायी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। रायपुर जबलपुर NH 30 4 लेन होगा, कवर्धा बाईपास निर्माण को मिली मंजूरी। रायपुर से जबलपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 30 अब 4 लेन बनाया जाएगा। इसके साथ ही कवर्धा शहर में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए बाईपास निर्माण को सहमति मिल गई है। परियोजना के पूरा होने से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच आवागमन सुगम होगा और व्यापार और परिवहन को गति मिलेगी। स्थानीय लोगों को जाम से राहत मिलेगी और सड़क सुरक्षा भी बेहतर होगी। छत्तीसगढ़ में 127 किसानों के फर्जी हस्ताक्षर से 1.92 करोड़ ऋण घोटाला। छत्तीसगढ़ में 127 किसानों के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कर 1.92 करोड़ रुपए के ऋण घोटाले का मामला सामने आया। जांच में खुलासा हुआ कि बिना किसानों की जानकारी के लोन स्वीकृत कर राशि निकाल ली गई। मामले में संबंधित बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका को संदिग्ध पाया गया। प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। रायपुर में केमिकल युक्त होली रंगों से सेहत खतरे में, 26 साल से जांच नहीं। रायपुर में होली से पहले बाजारों में बिक रहे रंगों और गुलाल की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 26 वर्षों से इन रंगों की नियमित जांच नहीं हुई। इससे केमिकल युक्त और मिलावटी उत्पाद खुलेआम बिक रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे रंग त्वचा की एलर्जी, आंखों में जलन और सांस की दिक्कत जैसी समस्याएं बढ़ा सकते हैं। रायपुर मिनी मरीन ड्राइव कॉम्प्लेक्स में मतांतरण गतिविधि, 4 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी रायपुर में मिनी मरीन ड्राइव चौपाटी के पास स्थित एक कॉम्प्लेक्स में कथित रूप से मतांतरण की गतिविधियां संचालित होने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। मौके पर पहुंची टीम ने जांच के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है और संबंधित दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गन्ने की कमी से करकाभाट शुगर मिल में उत्पादन ठप, ब्रेकडाउन जैसी हालत। छत्तीसगढ़ के करकाभाट स्थित शुगर मिल में गन्ने की कमी के कारण ब्रेकडाउन जैसी स्थिति बन गई। पर्याप्त कच्चा माल न मिलने से उत्पादन प्रभावित हुआ और मिल प्रबंधन को संचालन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों से समय पर गन्ना आपूर्ति न होने और उत्पादन घटने को इसकी मुख्य वजह बताया जा रहा है। धन अंतर्राशि पर सियासत तेज, पंकज झा पोस्ट पर बघेल का जवाब।
छत्तीसगढ़ में धान की अंतर्राशि को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। भाजपा नेता पंकज झा के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद माहौल गर्मा गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखा जवाब देते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों से जुड़ा मुद्दा राजनीतिक बयानबाजी का विषय नहीं होना चाहिए। धान भुगतान और अंतर्राशि को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पर्यावरण नियम तोड़ने पर 15 उद्योग बंद, 9.22 लाख क्षतिपूर्ति वसूल। पर्यावरण मानकों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित विभाग ने 15 उद्योगों को बंद करने के आदेश जारी किए। जांच के दौरान प्रदूषण नियंत्रण नियमों की अनदेखी और अपशिष्ट प्रबंधन में गंभीर लापरवाही पाई गई। अधिकारियों ने 9,22,000 रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की निर्धारित की। विभाग ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन सुनिश्चित होने तक संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री डेका ने कहा, भारतीय डॉक्टर्स को विदेशों में सम्मान, सेवा समर्पण का परिणाम। वरिष्ठ नेता रमेश डेका ने कहा कि भारतीय डॉक्टर्स को उनके सेवा और समर्पण भावना के कारण देश ही नहीं विदेशों में भी सम्मान मिलता है। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी हमारे चिकित्सक मानवता की सेवा में जुटे रहते हैं। श्री डेका ने चिकित्सा क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा और पेशेवर प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि यही कारण है कि दुनिया भर में भारतीय डॉक्टर्स की एक अलग ही पहचान बनी हुई है। होली पर राजधानी में 65 करोड़ शराब बिक्री अनुमान, आबकारी अलर्ट। राजधानी रायपुर में होली के दौरान 65 करोड़ रुपए से अधिक की शराब बिक्री का अनुमान है। बढ़ती मांग को देखते हुए आबकारी विभाग ने विशेष निगरानी शुरू कर दी है। अवैध बिक्री और ओवर रेटिंग रोकने के लिए टीम्स को सक्रिय किया गया। दुकानों पर स्टॉक और समय का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अधिकारियों ने लोगों से संयमित और सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने की अपील की है। 78 साल बाद भी अपमानजनक गांव नाम कायम, एनएचआरसी ने बदला मुहिम शुरू की। आजादी के 78 साल बाद भी देश के कई गांवों के नाम अपमानजनक और भेदभावपूर्ण बने हुए हैं। इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नाम बदलने की मुहिम शुरू कर दी। आयोग ने राज्यों से ऐसे गांवों की सूची मांगी है और संवेदनशीलता के साथ नए नाम तय करने के निर्देश दिए। उद्देश्य है कि किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचे और समानता व सम्मान की भावना को बढ़ावा मिले। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।